everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 18 बातचीत, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, चाहे आप क्लास में बैठे हो, चाहे आप अपने दोस्तों के पास बैठे हो, आप एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते। हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को बोलोगे कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तो वो बच्चे बिल्कुल भी चुप नहीं हो सकते। वो तो होता है बातें करना, बट हम बातें करते किससे हैं? जब हमारे सामने कोई और पर्सन बैठा होता है, हम उससे जब बातें करते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम उनका आंसर देते हैं, और फिर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं और वो हमें आंसर देते हैं। तो इस तरीके से जब एक दूसरे से वार्तालाप होता रहता है, तो ये कहलाता है हमारा बातचीत। जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं और दूसरों की बात को सुन लेते हैं, तो ये हमारे दोनों के बीच में क्या हो जाता है? बातचीत, कन्वर्सेशन हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी किससे रिलेटेड है? हमारी बातचीत से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है कि एक सब्जी वाला है और वहाँ पे एक ग्राहक है, वो आपस में किस तरीके से बातें करते हैं। सबसे पहले ग्राहक ने कहा, भैया शिमला मिर्च कितने रुपए किलो है? तो सब्जी वाले ने क्या कहा? 50 रुपए किलो। ग्राहक ने कहा, 2 किलो तोल दीजिए। टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला 40 रुपए किलो। ग्राहक, इतने महंगे? 30 रुपए में दे दो, 2 किलो ले लूँगी। सब्जी वाला, आपके लिए मैं 35 रुपए में दे दूँगा। ग्राहक, ठीक है भैया, 2 किलो दे दीजिए। तो ये क्या है? हमारी आम बोलचाल की भाषा है। जैसे हम कहीं भी सब्जी खरीदने जाते हैं, तब हम सब्जी वाले से उसका मोल भाव करते हैं, तब वो हमें अपनी बातों का क्या करता है? आंसर देता है। तो इस तरीके से जो हमारी बातें होती है, यहाँ पे सबसे पहले ग्राहक इसलिए लिखा गया है क्योंकि सबसे पहले कौन बोला है? ग्राहक बोला है। तो यहाँ पर लिखने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि पहले बोल कौन रहा है, बाद में कौन बोल रहा है, आंसर कौन दे रहा है। तो उनके नाम लिखना भी यहाँ पर कंपल्सन होता है। जैसे हमें यहाँ पे अभ्यास में दे रखा है कि चित्र देखकर 2 लड़कियों के बीच होने वाली बातचीत लिखिए। अब यहाँ पे 2 लड़कियों की पिक्चर तो दे रखी है, बट हमें नाम तो नहीं दे रखे। तो मैंने इन दोनों के नाम रख दिए, रीना और सीमा। आपको जो भी नाम अच्छा लगता है आप उसकी जगह रख सकते हो। तो सबसे पहले रीना ने फ़ोन किया। रीना ने कहा, हेलो सीमा। तो सीमा ने भी कहा, हेलो रीना। रीना ने कहा, कैसी हो सीमा? सीमा ने आंसर दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या कर रही हो? तो रीना ने क्या कहा, मैं तुमसे मिलने घर आ रही हूँ, क्या तुम घर पर हो? तो उसने क्या किया है? रीना ने पहले फ़ोन करके उससे पूछा है कि क्या तुम घर हो? तो सीमा ने उसे आंसर क्या दिया, नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ पार्क में जा रही हूँ। तो इस तरीके से इन दोनों की आपस में क्या हुई है? बातचीत हुई है। इसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक हमें दिया गया है वो है अध्यापक और छात्र के बीच। अब आपको पता है कि क्लास में जाते हैं तो टीचर बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो तो पूरी क्लास का हो गया, बट यहाँ पे केवल एक स्टूडेंट के लिए बोला गया है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले अध्यापक ने पूछा, जैसे टीचर आने के बाद पूछते हैं, बेटा आप लोगों ने अपना काम कर लिया, अपनी नोटबुक चेक करवाइए। तो इस तरीके से अध्यापक ने कहा, बेटा क्या आपने अपना गृह कार्य किया? छात्र ने कहा, श्रीमान जी, कल मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं गृह कार्य नहीं कर सका। इसके बाद अध्यापक ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो बच्चे ने क्या आंसर दिया? छात्र ने कहा, श्रीमान जी, मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी तबीयत अब ठीक है और मैं आपको थोड़ी देर में कार्य करके दिखा दूंगा। तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं उसको बोला जाता है बातचीत। ये है आपका चैप्टर नंबर 18। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।